भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है ना दोस्तों, इंडिया में परिंदा भी नहीं मारा गया, लेकिन इंडिया ने जो कुछ किया है पाकिस्तान में जानी नुकसान होता रहा है। दोस्तों, इंडिया ने आखिरकार इस्लामाबाद का रुख कर लिया। इंडिया ने इस्लामाबाद पर अटैक कर दिया। इस्लामाबाद के साथ ही है नूर खान, इंडिया ने उस पर अटैक कर दिया है कि फौज लोगों को ताबकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोधा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है। और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज पहुंच गए हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि पाकिस्तान के कई एयरबेस भारतीय हथियारों ने समतल कर दिए हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के पास स्थित नूर खान एयरबेस के तो रनवे पर गड्ढा बना दिया गया है। भारतीय हथियारों ने यह गड्ढा पाकिस्तानी सेना के दिल में बनाया है। भारत इतना शातिर और इतना समझदार है कि भारत ने नूर खान एयरबेस में बंकर बूस्टर, जब ब्राह्मोस मिसाइल मारा है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो चाहते तो उसके अंदर, बंकर के अंदर मार सकते थे। उन्होंने बंकर के कॉर्नर पे मारा, जिससे हिलजुल हुई है थोड़ी। अभी अगर अंदर जाता ना, आई अश्योर यू कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब फारिग हो जाते। मोदी ने कहा है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं मानेगा। अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को, और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। वो मिथ क्रिएट कर रहे थे कि राफेल के बाद तो कोई मुकाबला ही नहीं रह जाएगा। वो इस दफा परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरे। राफेल की गिरती हैं शूट आउट में, मेरे ट्विटर अकाउंट पे अगर हमें मिल सके तो पूजा की वीडियो है, पूजा की। जब राफेल आया तो हिंदुस्तानी वुज़रा ने उसकी पूजा की है कि ये फिगर 6+1 है। 6+1 जनाब, 7 जनाब, इंडिया के 7 जहाज गिरे जनाब। तो ये औरंगजेब साहब ने 6-0 क्यों कहा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता रहा हूं कि हम इससे भी आगे जा सकते थे। पाकिस्तानी सेना को पता है कि इनके देश में 25 करोड़ बेवकूफ रहते हैं, जो पिछली 4 और अब 1 मिलाकर 5 जंग हारने के बाद भी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ, जाहिल, इग्नोरेंट आवाम को कहा कि फतह जीत चुके हैं, हम भारत का तबाह कर दिया है, भारत को खत्म कर दिया है, तो ये जश्न मनाने में लग गए। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन में बैठे हुए हैं इस वक्त। लेकिन ये मूर्ख हैं। ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौम आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। देखिए, इनकी नेवी बहुत बड़ी है और उसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहते हैं, वो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं रीजन में। और वो नेवी पाकिस्तान नेवी को कुछ नहीं समझती, और फिर भी पाकिस्तान नेवी से इंगेज नहीं हुई पूरे एक्शन में। इंगेज ही नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं की वो उसको डेर के वो आके एंगेज करें। एयर और लैंड पे तो उन्होंने हिम्मत की कि हमारे पास कुछ काबिलियत है पाकिस्तान के खिलाफ, तो चलो ट्राई करते हैं, और वहां मार खाई उन्होंने। लेकिन इधर तो उन्होंने वो ट्राई भी नहीं की। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि अगर इंडियन नेवी जरा सी भी आगे बढ़ती तो दे वर ऑल ऑन अवर टारगेट, और उनको हम वो मजा चिखाते। और वो जो ट्रॉफी वाली बात है कि हम उनका एयरक्राफ्ट कैरियर ले लेते, तो कितनी बड़ी ट्रॉफी होती। पाकिस्तानी अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना समझ रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों का ये भ्रम टूट गया। पाकिस्तानी नौसेना का ये अधिकारी रात 12 बजे के बाद जल्दी जल्दी में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन उठा लाया। इस प्रेजेंटेशन में पाकिस्तानी नौसेना के इस अधिकारी ने दिखाया कि हमारे लड़ाकू जहाज भी भारत को घेर कर खड़े हैं। तस्वीर में पाकिस्तानी नौसेना का ये अधिकारी दिखा रहा है कि कैसे हमारे विमान, युद्धपोत और सबमरीन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तस्वीर 29 दिसंबर 2023 की है, जिसे पाकिस्तान की सेना 10 मई 2025 की बता रही है। पाकिस्तान की ये झूठी नौसेना बता रही है कि हमारे विमान, युद्धपोत और सबमरीन भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए तैनात खड़े हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। पाकिस्तानी नौसेना ने इस पुरानी तस्वीर को रेडियो पाकिस्तान नाम की वेबसाइट से उठाया है। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। 2023 की तस्वीर में आपको 3 विमान दिख रहे होंगे और 3 युद्धपोत, लेकिन इस पुरानी तस्वीर को नया बनाने के लिए पाकिस्तान की नौसेना ने एक बड़ा खेल कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना का ये अधिकारी 4 पैग लगाकर इस पुरानी तस्वीर को एडिट करके ले आया।
पुरानी तस्वीर में आपको 3 विमान दिख रहे हैं। इन 3 विमानों के पीछे 3 युद्धपोत भी हैं। लेकिन अब आप नई तस्वीर को देखिए। नई तस्वीर में भी आगे 3 विमान हैं, लेकिन इस नई तस्वीर में पाकिस्तानी नौसेना ने कुछ एडिटिंग कर दी। एक युद्धपोत को उड़ाकर वहां पर सबमरीन कॉपी पेस्ट कर दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के लिए नहीं थी, बल्कि दिमाग से पैदल पाकिस्तानी जनता के लिए थी, जो पिटने के बाद भी जश्न मना रही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहले तो पाकिस्तान ने कश्मीर में निहत्थे हिंदुओं को मारा, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया कहने लगी कि ये सब भारत की सरकार ने खुद ही करवाया है, यानी पहले चोरी और फिर सीना चोरी। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को मारा है, यानी पाकिस्तान की नजरों में एक आतंकवादी आम आदमी की तरह है। दोस्तों पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जनाजे में देखी। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राफेल और S-400 को नष्ट कर दिया है। दोस्तों ये पाकिस्तानी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना और लूटना इनके खून में है, क्योंकि गोरी, गजनवी, अब्दाली जैसे लुटेरों को ये अपना बाप मानते हैं। तो फिर सच की उम्मीद इनसे कैसे की जा सकती है। भारत ने इनके आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सकें। इनकी फतेह मिसाइल की हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल दी, और बात ये भारत को हराने की कर रहे हैं। दोस्तों एक दिन भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर गुब्बारे की हवा निकालकर पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करेगा। भर भर के चीजें आ रही हैं। इतना खतरनाक इश्यू है ये, अभी तो फटा नहीं है। और उस पे अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंक टैंक उस पे मैं बोल रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि भारत इतना शातिर और इतना मतलब समझदार है कि भारत ने नूर खान एयरबेस में बंकर बूस्टर, जब ब्राह्मोस मिसाइल मारा है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो चाहते तो उसके अंदर, बंकर के अंदर मार सकते थे, उन्होंने बंकर के कॉर्नर पे मारा, जिससे हिलजुल हुई है थोड़ी। अभी अगर अंदर जाता ना, आई अश्योर यू कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब फारिग हो जाते। तो आप कहेंगे कि फिर क्यों नहीं किया। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है भाई। न्यूक्लियर बॉम्ब मीन्स मिलियंस ऑफ पीपल भाई, मिलियंस। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर भारत ने वो चीज कर दी होती तो आज भारत के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होती। आपके साथ वो होता जो आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि चल भाई डंडे उठाओ, मारो, कूटो, खत्म कर दो। तो जरा समझदारी से काम लें। इजिप्ट का एक कार्गो EG-1916 फौरन पाकिस्तान पहुंचा। ये बोरन का ढेर लेके अमेरिका ने इजिप्ट को कहा कि भाई साहब ये बोरन भेजो, पाकिस्तान में तो कयामत आ गई है। और इस वक्त अमेरिका वाले इजिप्ट की इस इक्विपमेंट के साथ और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एसोसिएशन है, वो सब मिल के पूरे इक्विपमेंट के साथ उधर लगे हुए हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि अब पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अमेरिका की नज़रों में आ जाएंगे, सब चीज़ें। फिर पाकिस्तान हिलने जुलने जैसा नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचें। जहां आपने इस पाकिस्तानी नासूर को 77-78 साल बर्दाश्त किया है, तो इतना उतावला होने की क्या ज़रूरत है।